दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आप लोग के साथ में यहाँ शेयर करना चाहूँगा, जो कि लास्ट ईयर भी आया हुआ है, यानी कि वर्ष 2022 में आया हो। मैं बिल्कुल भी अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा जिससे कि आपका समय व्यर्थ ना हो। जस्ट मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। अगर आपको इनका PDF चाहिए होगा तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, बट प्लीज़ देखिए, थोड़ा समय वीडियो पर भी स्पेंड किया करिए, चीज़ों को समझिए। मैं क्या बोल रहा हूँ उसको थोड़ा समझिएगा। आपके क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, मैं एक्चुअली वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पर कि डेवलपमेंट ऑफ मैथ्स इन लेटर वैदिक पीरियड। अब आप कहोगे कि सर आपने ये क्वेश्चन बताया है लेकिन इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट, तो आपको क्या करना है दोस्तों कि आपके एग्ज़ाम में जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं ना, अब जैसे यहाँ पर पूछा है कि डेवलपमेंट ऑफ मैथ्स इन लेटर वैदिक, तो आपको ये भी तैयार कर लेना है कि लेटर वैदिक के बाद में जो है मॉडर्न एरा में, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये तो 10,000 से लेकर 500 AD तक की बात है। अब 500 AD के बाद में क्या डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि आर्यभट्ट, रामानुजम, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। इसी तरह से हमको और भी लोगों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। तो ये आप देखिएगा, 2 मेन वैल्यूज टॉट थ्रू मैथमेटिक्स। अब यहाँ पर आपसे 2 वैल्यूज़ पूछ रहा है कि आप गणित शिक्षण के माध्यम से, गणित के अध्ययन के बारे से आप कौन से 2 मूल्य समझ सकते हो। तो देखिए, अनुशासन की बात कर सकते हैं आप, जो है हमेशा सत्य बोलने की बात सीख सकते हैं। आप सीख सकते हैं कि हर एक काम को करने के पीछे आपका एक लॉजिक होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर सीख सकते हो। यहीं पर आपका एक क्वेश्चन और भी बनता है कि आप मैथमेटिक्स को किस तरह से दूसरे ब्रांचेस ऑफ साइंस के साथ जोड़ के देख सकते हो। जैसे कि साइंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, ज्योग्राफी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। आपको देखना पड़ेगा कि मैथमेटिक्स किस तरह से हमारे जो पूरा लाइफ है उसको अफेक्ट करता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको खुद भी तैयार करना पड़ेगा। आप प्रिसीजन, लॉजिक, क्रिटिकल थिंकिंग, परसिस्टेंसी, प्रिजर्वेंस, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है गणित शिक्षण से सीख, ये मैंने डिटेल में यहाँ पर आपके लिए बनाया है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर परिशुद्धता, ये सारी चीज़ें, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके लिए डिटेल में बनाई, 90 पेजेस का। राइट 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग एट सेकेंडरी लेवल। देखिए, सेकेंडरी लेवल पर आपसे पूछ रहा था, ये आपसे प्राइमरी लेवल पे भी पूछ सकता है। तो जब ये क्वेश्चन आप तैयार कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैथमेटिक्स टीचिंग के क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। ये तो हम यहाँ पे सेकेंडरी लेवल पे देख रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जो इसे प्राइमरी लेवल पर भी रेडी कर ले, ठीक है। और ये आपका 8 नंबर में आएगा। प्राइमरी लेवल पर मैथमेटिक्स टीचिंग के क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए वो आपको करना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। मैं आपको जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रॉल करके बता देता हूँ। मेथड ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड, ठीक है, मेरिट्स ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। अभी आप पे मेरिट पूछ रहा है, आप मेरिट के साथ में डीमेरिट भी तैयार कर रखिए, ये भी आपको 8 नंबर में फ़ायदा पहुँचाएगा। मेरिट और यहाँ पर आपको डीमेरिट भी पता कर लेना। अगर आप ये इतना तैयार कर लेते तो फ़ायदा इससे क्या होगा वो मैं आपको समझा रहा हूँ। मेरिट्स और डीमेरिट्स पता है, आपसे पूछ लेगा एक्सप्लेन ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एंड ऑल्सो मेंशन इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, यानी कि जो ह्यूरिस्टिक मेथड है उसके बारे में आप बताइए और उसके गुण और दोषों के बारे में बताइए। तो इस तरह से आपके प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अनुसंधान विधि जो है, इंपॉर्टेंस ऑफ पजल। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ पजल पूछा है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्विज, इंपॉर्टेंस ऑफ, देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर क्विजेस भी तैयार कर लीजिए। इंपॉर्टेंस ऑफ क्विजेस क्या होते हैं, क्विज क्या होते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ क्विज क्या होता है यहाँ पे देखते हैं। पजल से क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हमारे अंदर आती है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है, जिस बारे में हम सोच रहे हैं, जिसके बारे में बात करें, हमें मोटिवेशन मिलता है काम को सक्सेसफुली करने का, हम इंगेज रहते हैं, हमारे पास जो नॉलेज है उसका हम एप्लीकेशन कर पाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, कोलेबरेट कर सकते हैं, दूसरों के साथ हेल्प करके हम किसी चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। ये आप पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हो। मैं आपको यहाँ पे जस्ट स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। फंक्शन ऑफ मैथमेटिक्स क्लब, देखिए हर एक स्कूल कॉलेजेस में होना चाहिए एक मैथमेटिक्स क्लब। और अगर एक मैथमेटिक्स क्लब होता है तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है बच्चों को जहाँ की बच्चे सेम तरह के इंटरेस्ट रखने वाले बच्चे आपस में आते हैं, मिलते जुलते हैं और मैथमेटिक्स से संबंधित बातों पर डिस्कशन करते हैं, नई नई चीज़ें वहाँ पर सीखते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सप्लोरिंग मैथमेटिकल टॉपिक, कंडक्टिंग वर्कशॉप, लेक्चर्स हो सकते हैं वहाँ पर, ऑर्गेनाइजिंग मैथ कंपटीशन हो सकता है, ट्यूटरिंग एंड पीयर लर्निंग, इस तरह के बहुत सारे एडवांटेज हैं मैथमेटिक्स क्लब के। देखिए मैंने बहुत सारे पॉइंट लिखे, डिटेल में लिखा कि अगर आप इतना भी पढ़ते हो ना तो आप कर सकते हो बहुत कुछ।
आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसीलिए 90 पेजेस का जस्ट सॉल्यूशन देखिए इतना डिटेल में बनाया मैंने। इंपॉर्टेंस ऑफ असाइनमेंट इन मैथमेटिक्स। देखिए मैथमेटिक्स में असाइनमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, इससे क्या होता है री इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्सेप्ट। जो आपने पढ़ा है उस चीज़ को दोबारा असाइनमेंट करते हैं जब आप, तो उस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करके आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होता है, प्रैक्टिस कर सकते हैं और स्किल डेवलप होता है आपका। इसके अलावा आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो भी आपके वीक एरियाज हैं। आप असाइनमेंट करते हैं जिन एरियाज़ को आप वीक है उसमें आपको चैलेंजेस होंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं उसमें कौन से एरियाज़ में आपके अभी वीकनेस है, आपको और काम करना। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, जो आपने सीखा है उसको अप्लाई कर सकते हो। प्रिपरेशन फॉर एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए आप अपने आप तैयार कर सकते हो। सेल्फ असेसमेंट होता है, रिफ्लेक्शन होता है और एक्टिव लर्निंग को हम प्रमोट करते हैं। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द कंडीशन ऑफ कन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल। देखिए कन्ग्रुएंसी मतलब कि हम कंडीशन फॉर कन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल रेफर्स टू द सेट ऑफ क्राइटेरिया दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर टू ट्रायंगल टू बी कंसीडर्ड कन्ग्रुएंट, मीनिंग दे हैव द सेम शेप एंड साइड। हम कब कह सकते हैं, तो या तो उनका साइड तीनों साइड बराबर हो, या साइड बराबर हो, या एंगल बराबर हो, ठीक है, या एंगल साइड या हाइपोटेनस। राइट डाउन द फार्मूला फॉर ऑब्टेनिंग रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पे देखिए 2 नंबर का प्रश्न है तो आपको जस्ट फार्मूला ही लिखना है, तो बस आपको यहाँ तक फोकस करना है। यहाँ पर ये देखिए आपको जस्ट इसने यहाँ लिख देना है और आपको एक्सप्लेन कर देना है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, ठीक है। आपको जस्ट यहाँ तक एक्सप्लेन करना है। आगे बढ़ते हैं, माफ़ करिएगा जस्ट अ मिनट। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि राइट 4 एक्शन वर्ब फॉर राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन नॉलेज कैटेगरी। तो एक्शन वर्ब्स को आपको यहाँ पर मेंशन करना है जो कि आपको नॉलेज कैटेगरी जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में होता है उससे। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर लिख सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, कंपेयर, कंट्रास्ट, डेमोन्स्ट्रेट, रिलेट एंड समराइज। तो ये पॉइंट्स जो हैं आप लिख सकते हो। जस्ट आपसे जितना पूछा आप उतना ही लिखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेक्शन बी में आते हैं, इसको भी सॉल्व किया है मैंने। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर्यभट्ट के कंट्रीब्यूशन के बारे में आप बताइए। तो आप देखो यहाँ पर भी आप कर सकते हो, और रामानुजन के बारे में। तो आर्यभट्ट और रामानुजन का क्या योगदान रहा है हमारे इंडिया में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पर इनको सॉल्व करके देख सकते हैं। लेबनीज के बारे में पूछा जा सकता है, गॉस के बारे में पूछा जा सकता है, तो वो क्वेश्चन भी आप तैयार कर ले। नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स वेरी यूजफुल इन स्टडी ऑफ अदर सब्जेक्ट, एक्सप्लेन। तो वो आप यहाँ पर तैयार कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ और इसके बाद में इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पूरा रेस्ट जो भी हमारा सेक्शन सी तक रहेगा उसको मैं अभी अपलोड कर देता हूँ आपके लिए।